अमीर और कामयाब वो बनता है जो अपने पूरे प्राण लगातार उस इंडस्ट्री में 10,000 घंटे प्राणों से 5 वर्ष उसके पूरी जिंदगी उसके नाम कर दे। और मैं आपको कह रहा हूं 5 साल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जिंदगी को प्राणों से लगा दो, जो भी समय देखना पड़े लगा दो। 5 साल के बाद 1 लाख फोटोग्राफ के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। मौत के डर से भी डर बंद कर दो, क्योंकि इसकी मौत हो रही है अनादिकाल से। इसकी जिसके अंदर जो चमक है, जिसकी वजह से उसको विश्व में कोई नहीं मार पाया, वो है अपन। कोई मार नहीं पाएगा, वो है जीव, वो है आत्मा। क्या डरना? अरे मरने का डर जब खत्म हो जाता है तो गरीबी का डर तो बहुत पीछे रह गया, बुढ़ापे का डर बहुत पीछे रह गया, बीमारियों का डर बहुत पीछे रह गया। मेरा फियर वाला वीडियो देख लेना। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, डर की गुलामी कभी मत सहन करना। चाहे मरना कबूल, लेकिन डरना कभी कबूल नहीं। डर निकाल दो। आपको ज्ञान नहीं है ऐसी बात कभी मत कहना, क्योंकि ज्ञान रास्ते में मिलता है। प्रकृति की अनमोल व्यवस्था है। लेकिन आप सोचो यही मिले फिर जाऊं, कभी नहीं होगा। आप रवाना हो जाओ, रास्ते में आपको ज्ञान मिलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? तो लोग आंसर देते हैं जो वेट लिफ्टर होगा उसने उठाया। नहीं, उस मां ने जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, सेकंड्स लगे और उठा दिया मिनी ट्रक को उस मां ने, जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती। साइंस के पास जवाब नहीं है। क्यों? ठानना पड़ेगा का फार्मूला ना केमिस्ट्री में है, ना बॉटनी में, ना जूलॉजी में, ना अर्थशास्त्र में, विश्व की किसी किताब में ठानना पड़ेगा का फार्मूला नहीं। आपका बच्चा जो बनेगा वो कबूल है क्या? कबूल नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा फिर वो बनेगा जो सबसे समाज के लिए घातक आदमी होगा। आप भी घातक होंगे इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, अगर आपने ज्ञान नहीं लिया तो। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई के को डर के उस पार जाना ही होगा। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। अरे जब पता है कि नदी में कूदे बिना पार पड़ेगी नहीं तो खड़े रहने का क्या फायदा? फिर कितनी देर में कूदे, जितनी जल्दी हो सके कूद जा, क्योंकि डर खत्म करने के लिए कूदना ही पड़ेगा। आपने जयपुर से दिल्ली की तरफ गाड़ी चालू कर दी। पहले माइलस्टोन पे लिखा हुआ आया दिल्ली 250 किलोमीटर। थोड़ा आगे गए दिल्ली 300 किलोमीटर। थोड़ा आगे गए दिल्ली 400 किलोमीटर। फिर आगे गए दिल्ली 600 किलोमीटर। आप गलत जा रहे हैं, आप मुंबई की तरफ मुड़ चुके हैं। कहने का मतलब क्या? चेक करते रहो कि आज गिलास में पानी से बात करने के लिए सर ने बोला है, तो देखिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद रियल में प्रकृति कोई संकेत दे रही है क्या? दूज का चांद अगर दिख जाए तो खुश हो जाना, क्योंकि पूर्णिमा का चांद जरूर आएगा। आप एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। अगर आपका मैकेनिज्म कहता है दौलत बुरी चीज है, दौलत बिगाड़ती है, दौलत बेकार है, दौलत समझते हैं, दौलत से सारे पाप होते हैं, जिंदगी बिगड़ गई, दौलत कभी नहीं आएगी। और सेल्फ कंसेप्ट कहता है दौलत जिंदगी का एक टूल है, जैसे और टूल होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टूल है, मैं इससे नहीं चिपकूंगा, लेकिन जिंदगी का महत्वपूर्ण टूल होने की वजह से मैं दौलत सबसे ज्यादा कमाऊंगा। सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव दोगे तो कल और नेगेटिव दोगे। अब डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। आप देखो आज दुनिया में जितने भी लोग ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ नेगेटिविटी है, तो गरीबी ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा है, बीमारियां ज्यादा है। ये घटना छोटी मोटी नहीं है। एक ज्ञान का उजाला जीवन बदल देता है। मुझे ये पता चलने के बाद वर्षों की पॉजिटिविटी पे फिर मोहर लग गई कि अब 1 मिनट भी नेगेटिव नहीं होना। 1 मिनट इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। 1 मिनट भी लोगों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। आपकी जिंदगी तब निर्माण होगी जब आप पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो प्रकृति की तरफ देंगे। हम इतने समझदार हैं, अपनी बेटी और बहन की सब सगाई करते हैं ना, लेकिन पता है वहां तो समझदारी, यहाँ जिंदगी और पीढ़ियों का सवाल है। यहाँ जगत से सलाह लेते रहते हैं। मैं करोड़पति बन जाऊं क्या? तो वो क्या बोलेगा बन जा। तू अगर करोड़पति बन गया तो उसको सहन होगा क्या? फिर दुनिया का कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा। महत्वाकांक्षी होना चैंपियन की पहली निशानी है।
अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ जाना चाहिए। पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। कहीं आप काला मुंह करके घूम रहे हो, सर ने कहा था पब्लिक का ध्यान मेरी तरफ जाना चाहिए। पॉजिटिव वे में पब्लिक का ध्यान आप अट्रैक्ट करने चाहिए, आपकी तरफ पब्लिक का ध्यान जाना चाहिए। आपकी तरफ पब्लिक का ध्यान गया नहीं कि सेल होना चालू हुई नहीं। प्रथम प्रभाव डालने का दूसरा मौका नहीं मिलता, क्योंकि कार्यक्रम पहले में ही तय हो जाता है। जिंदगी में पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। जब किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाओ, उस टाइम पूरा शोरूम आप हो, ब्रांड आप हो, सब कुछ आप हो। पहली छाप में मोहर लगा के आ, पहली छाप में जादू छोड़ के आ, क्योंकि प्रकृति दूसरा मौका नहीं देती पहले इंप्रेशन को जमाने का। करोड़ों लोग दुनिया में शरीर के तल पे को सफल बनाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अब तक भारत की शिक्षा पद्धति ये सिखाई पैसों के लिए कैसे काम करें, पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन आपको शिक्षा वो लेनी होगी जो ये सिखाए पैसा आपके लिए कैसे काम करे, पैसा आपके लिए कैसे काम कर। पैसे मांगने में शर्मा गया वो गया गया भाई साहब, फिर पीढ़ियां भीख मांगेगी। कभी मत शर्माना, क्योंकि वो अमीर कौन बनते हैं? टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया। सुबह 10 बजे मार्केट ओपन होते ही हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग कहते हैं पैसा दे 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 पैसा। तब दिन का लाखों करोड़ों का टर्नओवर भारत का स्टॉक बाजार करता है, जब वो कहते हैं पैसा दे पैसा दे पैसा दे। तो मांगने के नजरिए में कभी पीछे मत रहना, क्योंकि दरअसल वो आपको नहीं दे रहा। आपको पैराउनी में लगाओगे क्या उस पैसे को? वो आप उसका रसीद कटाओगे, उसको पट्टा दोगे, उसको फॉर्मेलिटीज करवाओगे, प्लॉट बुकिंग करवाओगे, तो इसमें आप चिपक क्यों रहे हो? इसलिए अगर कोई दे दे तो इतराना नहीं, नहीं दे तो घबराना नहीं। एक आदमी था, उसको बादशाह ने गुनाह की सजा दी और ऑप्शन दिया, या तो 100 कोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले, एक चुन ले। आपको और मुझे मिलती तो अपन पहले क्या चुनते? कोड़े, जिसका सुनने से ही करंट लगता है। प्याज ही चुनते ना, उसने भी प्याज ही चुना, लेकिन लाल वाले थे 1 2 5 10, बस प्याज नहीं कोड़े 1 2 3 5 बस प्याज, 15 में धुआं, कोड़े प्याज कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। ऑफर कितना था? एक खा ले। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किधर भी नहीं जा पाते। एक कंपनी, एक प्रोजेक्ट पे खींच के लग जाओ रे। कामयाबी का सिद्धांत यही है। बदतर हालात में से जो बेहतर निकाल ले, लोग उनको सौभाग्यशाली कहते हैं, और सौभाग्यशाली कहते हैं इसमें सौभाग्य क्या है? तू भी ऐसा हो जा, पानी तो सबके बरस रहा है, तेरा भी बर्तन लेके खड़ा हो जा, तुझे भी मिल जाएगा। नहीं, मैं बर्तन उल्टा रखूंगा। तो तू बिना पैराशूट खोले ही कूद जा, फिर बोलना मेरा तो भाग्य साथ नहीं दिया। तेरा पैराशूट साथ नहीं दिया बेटे, तेरा भाग्य नहीं दिया। अगर बनना है अपने फील्ड का बापू तो जीवन भर सीखना होगा। करना है लोगों को लीड, जीवन भर सीखना होगा। बिना सीखे आप लोगों को लीड कर नहीं सकते। आप अगर जिंदगी में अच्छी टीम को बनाना चाहते हो तो सीखना होगा। ये दुनिया आप जो कहते हो वो नहीं करती है, आप जो करते हो वो करती है। जगत में यही प्रिंसिपल है। जिस 20 साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं, उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे। मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लग गए जो मैं करता हूँ। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ, अगर जिंदगी में सफल आदतें डाल ली तो सफलता को बुलाना नहीं पड़े। अगर जिंदगी में आप अपनी जीवन को पूछ पूछ के काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे, और नहीं पूछने में मर्दानगी समझोगे, बहुत जिंदगी में लोगों से पीछे रह जाओगे। बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। जो बात नहीं आए और क्लास में टीचर से नहीं पूछा, वो बच्चा कभी जीवन में कामयाब हो सकता है? और आप खुद अपने अंतरात्मा से बता दो, जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा टीचर से पूछता है वो कामयाब होता है कि नहीं होता है? अरे जीवन में पूछ लो प्लान कैसे दिखाया जाता है,
पूछ लो ये काम करूं कि नहीं करूं, पूछ लो जिंदगी में ये नेगेटिव बात को मैं कैसे लूं, पूछ लो मैं ये डिसीजन लूं कि नहीं लूं, पूछ लो मैं मेरी जिंदगी को कैसे चलाऊं। अरे पूछ लो। नहीं पूछने में मर्दानगी समझी तो बैंक बैलेंस खाली मिलेगा। आपको भी यही कह रहा हूं, बुरे समय में हमेशा जिंदगी में जो उपलब्ध हो उनकी केयर करना, जो गया उसे भूल जाओ, जो है उससे और डेवलप करो। 400 करोड़ माइनस गया था अमिताभ बच्चन, रोने के लिए पूरा जीवन था। उसने कहा कुछ नहीं बचा, सिर्फ मैं बचा। तो मैं बचा तो सभी बचा ना। छोटे पर्दे पे आ गया, स्टार प्लस पे। वही कौन बनेगा करोड़पति जो दुनिया में वापस छा गया, अमिताभ बच्चन को वापस दुनिया में उठा गया। कैसे? उसको पता था मैं हूं बस, और मैं कह रहा हूं अगर मैं हूं बस तो फिर तो सभी है। ऐसे आप भी सोचा करो जब जीवन में बुरा वक्त आए। कोयले की खान में जाओगे क्योंकि फिर आत्म अवधारणा ऐसी बनेगी। मुझे अपने अतीत से बहुत नुकसान हुआ है, होता ही है। क्यों गया अतीत में? तेरे को बोला किसने? बेक में क्यों गया? सौभाग्यशाली लोग जो कहे जाते हैं दुनिया में, वो गाड़ी को फ्रंट ग्लास में देख के चलाते हैं, और कुछ होते हैं जो इस ग्लास में देख के चलाते हैं, ये साइड वाले में। इस साइड मिरर में देख के चलाओगे तो यात्रा करके आओगे कि कोई दूसरा करा के लाएगा। जीवन सामने वाले ग्लास में देख के चलाया जाता है, पीछे वाले साइड ग्लास में देख के जिंदगी नहीं चलती। आप अपने अतीत की तरफ जाओगे तो नुकसान बहुत सारा होगा, लेकिन इस बात को अपने दिमाग से मिटा देते हैं सौभाग्यशाली लोग। आवक और जावक का हिसाब रहना चाहिए जिंदगी में। आज तक लोगों ने मैंने ये कहते हुए सुना है बचपन से, अरे बहुत कमाए रे, जब बहुत कमाए। अरे तो फिर गए कहाँ? ये नहीं पता। तो क्यों नहीं पता? मूल हिसाब तो रहना चाहिए ना। मूल हिसाब मतलब क्या आया क्या गया, ये हिसाब चाहिए। और चाहे बीच में कुछ भी हो, लेकिन मूल हिसाब जिंदगी का होना चाहिए। आप सोचो ये न्याय है कि नहीं है कि भाई जो जिस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता, प्रकृति क्यों जबरदस्ती भेजे जी? जिसने न सोना सोचा, न हीरा सोचा, न जिसने कोई एमरल्ड सोचा, जिसने सोचा ही नहीं उसको नहीं मिलता भाई। पुरानी फाइलें डिलीट कर दे, सॉफ्टवेयर छोड़ दे, और इसमें घुसा कुछ जो अमीर बनाए। ये घुसे बिना अमीरी आएगी नहीं, सोचने से अमीरी आएगी। घुसा कुछ। जिस दिन आपकी अप्रोच, आपके सपने छोटे से बड़े होकर कम्युनिटी को ही कामयाबी दिलाने की तरफ बढ़ते हैं, लोगों के मिशन में अपना मिशन शामिल हो जाता है, जिस दिन सपना नहीं होके बड़ा उद्देश्य बन जाता है, उस दिन टूटती है ये ऊपर की दीवार और ये छत फोड़ के बाहर आता है। ये है ई से पी की ओर बढ़ना। अरे जिन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, पूरा जगत उन मुसीबतों को मिटाने के लिए लगा है जिन पे अपना कंट्रोल नहीं है। अरे जिन पे अपना कंट्रोल है भैया, उनको मिटाओ। अपना कंट्रोल अपने सपनों के लिए जिंदगी लगा देना है, वो करना है, ये करना है। अपना जिधर कंट्रोल है, इस धरती पे दो ही तरह के लोग जी रहे हैं, एक बकरियों की तरह और एक शेरों की तरह। बकरियों वाले लोग थोक के भाव से हैं, करोड़ों हैं, 7.5 अरब में से मेजर यही हैं। और जो शेर की तरह जिंदगी जी रहे हैं, जिनको अपने टारगेट के अलावा कुछ नहीं दिखता, अपने लक्ष्यों के अलावा कुछ नहीं दिखता, अपने गोल्स के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो लोग जिंदगी में वो शेर की तरह जीते हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मर मिट जाए चाहे, लेकिन जिंदगी अपने सपनों के नाम। सारी सब सही हो तब मैं करूंगा, ऐसा नेचर बर्बाद करता है। सिर्फ एक काम इतिहास बनाता है, और वो एक काम जब ऑटो पायलट जोन पे समताप मंडल पे चला जाता है, उसके बाद आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन जब तक समताप मंडल पे नहीं जाए, 70 के चक्कर में चतुर्भुज बन जाओगे, किधर के भी नहीं रहोगे। एक काम कर लो, एक। मैं 20 साल से जिंदगी में अपना प्रोफेशन एक, आपको भी यही कह रहा हूँ, किसी एक के नाम जिंदगी कर दो, फिर अपने से कमिटमेंट ले, फिर अपने सपनों से कमिटमेंट ले, बार बार मत बदलो। मर्सिडीज बेंज सोचा था, अब देख रहे हो साला नैनो ही चल जाएगी, छोड़ रहे यार, अब क्या करें, मर्सिडीज नहीं तो नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। सारी एनर्जी पृष्ठभूमि बदलने में मत खर्च करो, ध्यान को भंग करने में खर्च मत करो, पूरी ताकत एक जगह। क्योंकि ध्यान रखना, ध्यान परिवर्तन जब जब होगा प्रकृति
दंड देगी। इसलिए अपनी जिंदगी में सारी एनर्जी को खर्च मत करो, एक जगह लगा के रखो। जिंदगी को डिजाइन करना पड़ता है, जिंदगी का निर्माण करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होती। ऑटोमेटिक खेती नहीं होती, ऑटोमेटिक खरपतवार होती है। ऑटोमेटिक खरपतवार की व्यवस्था है। खेती के लिए साधना चाहिए, खेती के लिए जीवन लगाना पड़ता है, इंटेंशन लगानी पड़ती है, अपनी पूरी ताकत को पूरे रिसोर्स के साथ लगाना पड़ता है। अगर जिंदगी में अच्छी संगत नहीं करते हैं तो बुरी लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बुरी लगती है, अच्छी के लिए साधना करनी पड़ती है। आप वो मत करो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब दुनिया में जब जब कोई उपलब्धि हासिल करनी होगी ना, तो आपको और हमें जीवन में निर्माण करना होगा, ताकत लगानी होगी। अपने आप तो खरपतवार ही होती है, निर्माण करना होगा। एक घड़े को निर्माण करने के लिए कुम्हार पूरा जीवन उसमें तपस्या करके फिर घड़े तक पहुंचता है। केवल मिट्टी को घुमाने से घड़ा नहीं बनता, उसका निर्माण करना पड़ता है। ऐसे आज आपके जीवन के कुछ विशेष मूल्यों का निर्माण आपको करना पड़ेगा। अनजाने से नहीं होगा, जानबूझ के डिजाइनिंग करनी होगी आपको जिंदगी में ग्रोथ पाने के लिए। तो धरती पे जरूरत से ज्यादा काम करता है, वो निवेश करता है, वो निवेश करता है। मैं हमेशा मेरी लाइफ में जरूरत से ज्यादा काम करता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा काम करता हूँ तो मेरे पास ट्रेनिंग्स कम नहीं रहती, मेरे पास वीडियोज की अवेलेबिलिटी कम नहीं रहती, कुछ भी कम नहीं रहता, क्योंकि इनपुट ज़्यादा देता हूँ तो आउटपुट भी ज़्यादा आता है। आपको भी मैं यही कह रहा हूँ, काम ज़्यादा करो, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। एक मैच था श्रीलंका से अपना, फरवरी 2012, 300-350 रन बनाने थे और अपने पास ओवर थे 40-50। उसमें विराट कोहली ने उस मैच को 38-36 ओवरों में जिता दिया। जब जब जीत के लिए खेलोगे तो जीतोगे, और जब जब हार से बचने के लिए खेलोगे तो नियम से हारोगे। छोटी छोटी चीजें कंपाउंडिंग होती है। सोचो आपकी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें कब कब हमने इग्नोर की। छोटी चीज टाई लगाना इग्नोर किया, छोटी चीज सूट पहनना इग्नोर किया, छोटी चीज मीटिंग में आना इग्नोर किया। रिजल्ट कंपाउंड होके आएगा, सत्यानाश। छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट ऐसा आता है, लीडरशिप आने लगती है ना तो लगता है जैसे हमारी वजह से काम हो रहा है। तो एक बार रूस का वैज्ञानिक था पावलोव, उसने एक छिपकली के ऊपर अध्ययन किया कि जब ये छिपकली छत के ऊपर यूं लटकती है ना, तब ये क्या सोचती है। छत पे यूं लटकती है तो क्या सोचती है। तो उसने मस्तिष्क को खोला तो गजब का रिजल्ट आया। छिपकली ये सोचती है मैं हटी और छत पड़ी। और ये अवस्था जरूर आती है कामयाबी के रास्ते में, ये अहंकार जरूर आता है। कुत्ते के लाठी मारो, शेर के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं। और इसके मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। इसलिए बापू है वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। ऐसा डायरेक्शन चाहिए। जो बाहर की दुनिया में है वो सब प्रिंट है, प्रिंट, लेकिन जो भीतर है वो कमांड है। आपने प्रिंटर से कोई पेपर निकाला और उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आया और आपने देखा ये गलती हो गई भाई, सही नहीं छपा, तो आपने उसको वापस करेक्ट कर दिया और फिर प्रिंट निकलवाया, तो अब की बार क्या सही आएगा। अरे चोट वहां करो जहां से कमांड दी गई है। आपकी जिंदगी में भी कई जगह ऐसे हैं जो उपाय सही नहीं हो रहे हैं। सही चीज को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए उपाय सही करने ही होंगे। राजस्थान में कई बार ऐसा कल्चर होता है, एक महिला कई घड़े ऊपर रखती है, घड़ों के ऊपर घड़े, जेट पूरी घड़ों की रखती है कि नहीं रखती। अगर पहला घड़ा ही उल्टा रख दिया जाए तो बाकी के सारे घड़े सीधे रखे जा सकते हैं क्या। अगर बुनियादी प्रॉब्लम कोई है तो बाहर की तरफ रिजल्ट कभी अच्छे आएंगे नहीं। ये गरीबी मिटती कहां से है, वो कौन सी हिस्सा है, वो कौन सी जगह चोट करनी होगी जहां से कुछ बड़ा होगा। चोट वहां करनी होगी जहां से गंगोत्री निकलती है।